राम राम शाह। आज मैं आपने श्री गंगानगर जिले की भाई रावड़ा मंडी और रावड़ा मंडी को 5 नंबर वार्ड थाने भी पहला मैं इंटरव्यू में बताया हो कि जो 5 नंबर वार्ड आंकड़ो है छापुला जी वो एक कलाकारों को मतलब वार्ड है और कलाकारों को इस वार्ड है कि भी मैं जगह कलाकार है वे बॉलीवुड तक भी पुगेड़ा है। अब कईया ने मेरी बात को अचंभव है जी बॉलीवुड में कट पुगेड़ा हो किसी फिल्म में काम करो तो महावीर जी राम राम थाने और सगड़ा दर्शका ने मारी राम राम। तो माने सब पहले थे आप बताओ बीज को ढोल थे बजानो सीखियो है और थारा भाई थे गुरु बताओ दर्शन जी मार्गन बैठे हैं। राम राम जी दर्शन जी। तो दर्शन जी है थारा भाई भी है और थारा गुरु भी है। तो ढोल जो है कई बार अपन जो बोले करें जी ढोल में पोल है या कई बार आप जी बांगा तो ढोल बाज गया। तो मेरे हिसाब थे मैंने आ बताओ पहला कि पहला जगह ढोल आनी बे चमड़े का बनेड़ा होता बांगा जगह दोनों मुंह है ये चमड़े का बंदेड़ा होता और अब थे को जी वे प्लास्टिक का बंधन लग गया। तो ओ इनमें क्या अंतर है क्यों अंतर है कोई क्या चीज को भी चमड़े को मतलब कमी आदि के बात हुई चमड़े की कमी ये आई साहब के देखो चमड़ो पहला ले रहा था बकरो काटता खाल बनाता। अच्छा बे आगे बूढ़िया पहला बन खाल न कोसता जट पटता बांगी बिन तैयार करनी पड़ती मतलब तैयार करने में बिना लाग जाए तो कम से कम 8-9-10 दिन लाग जाता 8-10 दिन लग जाता तैयार करने में। हाँ जी। अच्छा तैयार करने में 10 दिन लग जाता फिर भी मंडाई भी बहुत महंगी। लेकिन अब जो ताल की है बस सारी प्लास्टिक की है। हाँ सर। तो इन प्लास्टिक में वो सस्तो हो चमड़ो महंगो हो पहले तो आप बताओ। वो देखो सस्तो बहुत सस्तो पड़तो। अच्छा किया बहुत सस्तो पड़तो बा मिल जाती माने 150 में मिल जाती। अच्छा 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 और जी की बिंग पर ओके मेहनत लागती नहीं। अच्छा बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी पर लेबर ज्यादा लगती। तो अब ये है भी प्लास्टिक है वो थे मतलब जो कागज लेके आया और आप ही मंड लियो। तो एक जो कोई लकड़ी है वह आ के चीज की लकड़ी हो सागवान की हो आम की हो शीशम की हो क्या की हो लकड़ी। देखो आ लकड़ी इकर की होवे टाली की होवे ससूत की होवे आम की होवे खरूट की होवे। अच्छा ये अलग अलग लकड़ी आवाज निकला है। अच्छा तो लकड़ी थारे ढोल के लिए किसी बढ़िया लकड़ी मानी जाए हमारा ढोल के लिए ज्यादा कर मेन लकड़ी आम की लकड़ी ज्यादा हो आम की लकड़ी की मीठी आवाज निकला। अच्छा एक मन थे महावीर जी आप बात बताओ कि ढोल है वो बजावा इमें नर और मादा को भी में वो है भी मान लो कि है जो थे ताल मिलाओ ढोल बजाओ जब एक थारकन छोटी पतली कामड़ी है भाई दिखाई दे बा एक तो आप पतली कामड़ी हो और एक वो है तो इमें नर और मादा किसी है इमें देखो इमें ओ तो नर है वो नर है आज वो नर है और आ मादा है अंग दोनों ने था कौन दोनों ने मतलब छड़ी जद दिंगे ताल पर लगेगी जद दिंगे धुन निकलेगा। तो थाने में याद आने थारे याद कराने वास्ते मैं कहूँ उसके थारे बात याद ना हो भी फिल्मी दुनिया में पुरानी फिल्म के अंदर अगर आप जिक्र करा तो 1979 में एक सुहाग फिल्म आई जिसमें में कलाकार अमिताभ बच्चन शशि कपूर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी में संगीत हो तो भी में तेरे रब ने बना दी जोड़ी भी गीत के माँ है वो प्यारेलाल जी है वो ढोल को इस्तेमाल करे हुए। अब बात ढोल उसके वो पंजाब में मंगाए होला बीटे में इतनी बात तो अपन जाना कौन जी ये फालतू बोलना की है लेकिन भी में ढोल बाजे है यानी फिल्मी संगीत में ढोल को इस्तेमाल हुए है। तो थे थारू में आप बात पूछनी चाहवा भी थे कोई फिल्म में भी कभी कोई ढोल बजाया थाने मौको मिले है कभी हाँ साहब फिल्म में मौको मिले मैंने 2011 में मौको मिलो फिल्म में काम करो फिल्म नाम है आई मीन कलाम 2011 में एक फिल्म लॉन्च हुई जगह का मुख्य कलाकार है गुलशन ग्रोवर जी और वहां भी में कोई पनियारी कोई डांस को सीन हो बिंग मां और भी में महावीर जी या गोरबंज की पार्टी है 2 मिनट बिंग मां ढोल बजाए हुए। अब इंग में अगर थाने कोई सच्चाई नहीं लगे तो थे आई मीन कलाम जी की फिल्म देखियो और गोरबंद में आंगो थाने सीन आवेगो और फिर थाने बड़ी खुशी होगी कि वार्ड मेंबर जो 5 है रावड़ा मंडी में वो मुंबई भी पूग गयो है। और थारो फिल्मी दुनिया को संपर्क किया हो फिल्मी दुनिया रो संपर्क सा मारो बीकानेर होटल में आनो जानो प्रोग्राम एनी टाइम देओ थे बीकानेर होटल के मां जो बड़ा बड़ा फिल्मी कलाकार शूटिंग वास्ते आवे बैठे राजस्थान के टिब्बांगी सीन लेने वास्ते तो बठू थारो संपर्क होयो। तो थे मना बता सको कि थाने ई चीज को बड़ो गरूर है कि जी मैं एक फिल्म के मां 2 ही मिनट बजाए तो बहुत बड़ी बात है।
तो भी में कोई थाने लाभ कोई 200 टको की मिले थाने भी में सा मैंने शूटिंग में काम करना सिर्फ 2100 रुपया मिले। 2100 रुपया दिया थारे लिए, वो 2100 रुपया के मायनो रखे जी? हमारे लिए 2100 रुपया हमारे तो इतनी थोड़ी सी मन बात है भाई, मैं भी लोग यानी कि मैं भी आज बड़े टके हमारा हाथ पहुंच गया बोले। अरे हाथ पहुंच गया, बात 2100 रुपये की कोनी, बात 2 मिनट पर्दे पर आने की है और बिन सारी दुनिया देखे और सदियां तक देखे कि फिल्म कभी खत्म को नहीं हो फिल्म तो अब थे माने महावीर जी एक बात बताओ कि उसको ठे ढोल बजाओ, इनकी कितनी प्रकार की शैलियां हुए? इनकी देखो शैलियां जितनी बताओ जितनी शैलियां। अच्छा थे किसी किसी शैली को ज्यादा यूज करो वो बताओ माने। हाँ साहब भी बता दो। पहले किसी शैली बजाओगा थे यार? शैली पहली शैली बजावा में धमाल। धमाल तो देखो भाइयों, धमाल आपा जाना घोड़ी के ऊपर डफ बाजे करे धमाल में, तो वो तो एक डफ के ऊपर बाजे, लेकिन एक ढोल के ऊपर धमाल की धुन निकालेगा। सुनो सा बताओ जी। धमाल आओ थारे ढोल गए शू धमाल है जी, धमाल। एक जू आपा मतलब कई बारी जू बजावा जू भरियो खाली बजावा धन धन धड़ धन धन धड़ धड़ धन, तो ओ जको है आ के चीज की शैली में आवे? आ शैली आवे मटकी में आवे, सलमा टेंची में आवे, आ चीज मटकी में भी आवे, मटकी में भी आवे, सलमा टेंची भी आवे। सलमा टेंची में भी तो आवे। दूसरी जेज की शैली है बात है किसी बताओगा माने श्रोताओं मैं- ने दर्शकों ने? मैं अब दूसरी शैली में बजाऊं मटकी। मटकी, हाँ जी, तो हाँ जी। मटकी बजा के माने सुनो। मटकी आ मटकी शैली है थारी। हाँ जी। अच्छा आगे तीसरी शैली किसी और सी? तीसरी शैली में बजाऊं बंगड़ो। बंगड़ो। हाँ जी। तो ये बंगड़े पर मेरे एक बात याद आ गई महावीर जी कि जो पंजाब के माच को ढोल है बिया बांगे लोकवाद्य मुख्य में आवे, बिया तो बांगे एक चिमटो भी आवे और पंजाबी ढोल भी आवे, और राजस्थान भी आपने ढोल वाद्य में कोई कम को नहीं है नहीं। तो पंजाबी जो भंगड़ो है वो बहुत ही चर्चित है सारी जगह, तो थोड़ो पंजाबी माने बचा के सुनाओ। पंजाबी ओ पंजाबी भंगड़ो मतलब जो पंजाब में तो लोकप्रिय है ही, और आपने राजस्थान का लोग भी बहुत ज्यादा पसंद करे छापोला जी ने। तो छापोला जी थे मैंने एक बात बताओ कि आज आप ढोल की चर्चा कर बैठा, तो थारे कोई दिमाग में कोई पुरानी बात याद आवे भी थारे टाइम में कोई ढोल बाज तो गांव में या कुण बजावता के स्टाइल हो तो मांगो कोई बताओ थोड़ो थे मांगो। गांव में जी पहला ढोल यानी कि शादियों के वास्ते यानी कि हाँ। मुख्य बैंड ढोल ही होता मुख्य बैंड ढोल हो तो आप बिल्कुल शानी बात कही यहाँ ढोल ढोल मैन होंगे। तो आ बात में थारी जानकारी में रखूं कि उत्तरी जो भारत है नहीं आपनो, उत्तरी भारत में जितना भी स्टेट आवे बा में जो ढोल है नहीं, ढोल वो सब पुरानो वाद्य यंत्र रहे हुए क्या जी पूजा अर्चना वास्ते। मतलब दूसरी बात है जो पहला पुराने जो युद्ध का मैदान में वीरा ने प्रोत्साहन या बढ़ाओ देने वास्ते ढोल और नगाड़ा बाजा करता, तो ढोल है वो बहुत पुरानो वाद्य यंत्र है, आज को कोनी नहीं। और फिल्मी दुनिया में भी वो प्रयोग हुए है, भंगड़ा में राजस्थानी में सारे प्रयोग हुई है। तो आगे थे माने कोई और शैली बताओ। आगे री शैली है तो मैं आपको घूमर बजावा। घूमर देखो राजस्थान को वो लोक नृत्य हुए घूमर, और घूमर जब बाजे नहीं जब कह महावीर जी की ने नाच ने भी आवे नहीं तो वो नाचन लागे। तो बैठा तो हाई में, लेकिन थारो आज मैं बात करने लागे नहीं तो मैं मन नु नाचन लाग रहा और ते माने और नचाओ आप घूमर अब कोई शैली और थोड़ी कोई दिमाग में आवे भी थे कोई इसी शैली है जकी थे थारे कन्नू बनाई है जकी दूसरा ढोल वाला जाने को नहीं। मारे खन्नू तो मैं तो ढोल सारा बजावा जी बे शैली एक सी बनावा सब। हाँ 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 मार में कोई अलग शैली कोई कौन बजावे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और शैली चौकड़ी चौकड़ी बजाओगी, चौकड़ी का
तो चौकड़ी जकी है अब थे चौकड़ी जब कठी बजाओ तो इन मां फिर जो नाचने वाला जो आदमी है वो कलाकार तो फिर थारो ही होएगो क्योंकि दूसरे तो फिर चौकड़ी में दर्शन जी फिर नाच कौन सके वो ना नाचे सर नाचे चौकड़ी के ऊपर तो वो जो अभी थाने लास्ट की एक शैली बताई वो चौकड़ी नाम है और इन मां जकी बा एक आप मादा बताई है बा ज्यादा इनकी ढोलगी जकी ऊपर को शरीर है दी पर भिड़े बा सागे कोई थोड़ो हाथ को भी थपको लागे हाथ को तो में इस्तेमाल ही कोनी जू में तो नर और मादा दो छड़ी है बंगो इस्तेमाल हो ज्यादा तो आज को जो अब जमानो है अब आज को जो टाइम है अपन है भी टाइम है वो बहुत ज्यादा हाई फाई हो गया और फिर भी माने थारे बिना कौन सर है मैं तो कहा जी ढोल बाज तो रहना चाहिए खुशी को और लोगों ने सब ज्यादा मतलब घना घना थे आ लोगों ने बुलाओ बहुत ही ज्यादा थे आंगो मान सम्मान करो और साई सप्पो करो तो आज की पुरानी की विरासत है इन बचाव वास्ते थे कितोक जी जान लगाने लग रहे हो अब तो लॉकडाउन को टाइम हो भी थे मानो भी महावीर जी अब तो सारी दुनिया में ढोल बाजेड़ा है मैंने फिर भी थे इंज की विरासत ने जिंदा रखी है हर इंज की टीम है अन जिंदा रखी है इनमें पापी पेट को सवाल को नहीं आप दूसरे तरीकों लेकर कला के क्षेत्र में तो आप बहुत इन जिंदा रखी है इन बारे में क्या हुआ थे माने इनके बारे में साहब मैं था नहीं है कि वहाँ के जब ये लोग ढोली लोग ढोल बजाने वाला हाँ जी जब सुबह 4 बजे उठा नहीं में सुबह 4 बजे उठा जब भगवान आ गए एक ही अरदास करा भगवान किंगे घरे बेटो दे कितनी शानी बात बताई है देखो कितनी शानी बात बताई है भी थे माड़ा फेरो भगवान का गए भगवान का जी घर में किंगे लड़को पैदा हुए चाहे लड़की पैदा हुए घर में खुशी हुए तो थे माने बुलाओ और थारी खुशी है बात चौगनी हो जाएगी चौगनी हो जाएगी कितनी शानी बात बताई है कितनी बढ़िया बात बताई हो थे तो महावीर जी मैंने एक बात बताओ भी अब जो टाइम चले भी थे थारे मन में एक बात है कि देखो जी ढोल तो है ढोल बाजे भी है विरासत में मैं जिंदा भी रखा पर इनको भी तो कोई टाइम हुए महावीर जी भी आज आर्थिक जमानो है महावीर जी तो आर्थिक जमाने के अनुसार थे दर्शकों ने के बात कहनी चाहिए अभी थारा इश्यू के दर्द है इनमें भी इनकी साई सप्पो कम होए या इनो मतलब कोई नयाज का बाजा आ गया बांगी बजाऊं अब मान लो महावीर जी थे जानो ही हो कि ऐसा ऐसा यंत्र आवे कि बिंग माई तो ढोल बाजे बिंग माई पेटी बाजने लग रही है इम थे के कहनी चाहोगा साहब मारो कहनो मतलब ओ ये मारी यानी कि मारी रोटी मार देनी डीजो आने से हाँ देखो डीजे वाला तो बेचारा आपको 2 रुपया कमाने वास्ते भी लाया है आप बात शानी है थारी शानी साहब के डीजे के मां सारी बात बाजे और सारी बात बाजे जैसे थोड़ सो भी मैं तो आ चाहूं भी ढोल जीते हमारे सामने बाजे तो कितो सुनो लगे लेकिन वही कोई यंत्र के मां कोई ईशो यंत्र है जगह में ढोल और पेटी सारी बाजे तो भी मैं आनंद को नहीं आवे जी तो थे महावीर जी और माने कोई बात बताओ इसी ढोल के बारे में ढोल के बारे में साहब मैं तो हमारा बच्चा ना आई के वहाँ के बेटा ढोल बजाओ जब बच्चों मारो इतो मोटो हो जाए तो बिने में होला 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 धीरे 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 ढोल बजानो थे सिखाओ आप बात तो थारी शानी है लेकिन ये बात में छापोला जी मैं थारी जानने चाहूंगा भी ढोल बजाओ आपकी कला है लेकिन बच्चा ने पढ़ाना भी तो बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है पढ़ाई सके सके मैं कूं थे कितना ही दौरा हो थारो बच्चों स्कूल जाना चाहिए थारा सारा परिवार का बच्चा पढ़ना चाहिए सरकार जकी है बा मुफ्त में शिक्षा देने की योजनाएं चला रखी है आपने मंडी में बहुत सरकारी प्राइवेट स्कूल है बा टाबरा ने भी मैं स्कूल जाने में तो कितना टाइम लगा आगे बा आपकी कला जुड़ सके पाछा थे बच्चा ने थोड़ो पढ़ाने की तो हिम्मत रखो शिक्षित थारी हिम्मत के सागे हमारी हिम्मत है थे बच्चा ने पढ़ाओ शिक्षित होने के बाद में अगर बिंग कला आवेगी तो बिंग 4 चांद लगेगा जी आज थे बहुत तकड़ा कलाकार हो लेकिन आपने अगर शिक्षा नहीं है तो फिर आप आगे किया बढ़ से बताओ माने देखो साहब पहली तो प्रथम थारी इतनी मोटी बात है हमारे गंगानगर जिले में मारी मंडी रमायन है हाँ जी मारी मंडी में और भी लोग घना अच्छे जो मोटा मोटा लोग बैठे हैं फिर तो हाथ जोड़ बिनती अब नीति भी थे लोग मारो आ रही है मारे घर इतनी मरी थी हालचाल तो पूछा ठीक है आज आप बच्चे के बारे में बात क्यों कोई बात नहीं आते हमारे शिक्षा दो तुम्हारे बच्चा स्कूल ही पढ़ा से बच्चा ने यहाँ पढ़ाना जरूरी है भी सरकार के या कोई के भी टाबरन थे पढ़ा सो लेकिन बिना आप ही कलाऊ भी जोड़े रखो भी थे अब जो मारे तो टाबर ही है सारा तो टाबरन थे तैयार करे है तो थे मानिया बताओ भी कोई
ईशो कोई प्रोग्राम जो थे बारे दियो है कठी थारे याद आवे तो? हाँ साहब दियो प्रोग्राम 2011 में संसद भवन में प्रोग्राम करियो। संसद भवन में 2011 में प्रोग्राम करियो वहाँ दिल्ली नई दिल्ली में। हाँ जी, तो बठे कोई थारो संपर्क होयो अच्छा लोगों में बठे हाँ। थाने बड़ी खुशी हुई? बड़े कलाकार 270 कलाकार इकट्ठा हो या विदेश तक तो कलाकार आएगा बेटे। कलाकार 270 विदेशी कलाकार भी आईडा। आईडा। हाँ जी, तो बठे थे थारी वो हुनर को जो है वो प्रदर्शन करियो बठे। जी, करियो। तो बठे थाने मतलब कोई उत्साह होयो या बठे थाने प्रोत्साहन भी मिलियो को बहुत भी मैं दिल्ली तक आया हटे? ऐसा मिलियो घणी प्रोग्राम मिलियो माने बिरुबाद में घणी अच्छे आदमी सा हमारी उठ बैठ हुई अच्छे माने ऑर्डर मिलिया बैठू माने आगे ही काम गा हाँ जी काम का भी आगू आगे बढ़िया। आगू अच्छा, आगे। राजस्थान का भी बहुत कलाकार गया बांगे सामने भी थे थारो प्रदर्शन करियो लो मनाने की कोशिश करी भी मैं मारो ईशो स्टाइल हूँ ढोल बजावा के भी इतना 270 कलाकारों के बीच में नाम कमानो महावीर जी बहुत दूर है। हमारी हिम्मत बहुत है कि इतनी छोटी छोटा टावरों की एक टीम बना के थे बट ले गया और बटे प्रदर्शन करियो जी दिल्ली में। छापोला जी कितनी मोटी बात है हाँ? बहुत मोटी बात भी आपा अनूपगढ़ को उदाहरण को ले सका आपा नेड़े तेड़े शहर को कौन ले सका दिल्ली में जाके कला को प्रदर्शन करनो बिना किसी सहयोग के थे ऑर्डर पर गया बैठे करियो तो बहुत अच्छी बात है। तो और थे अब दर्शकान थे के कहना चाहोगा? सब दर्शक आई केवा साहब देखो हमारी हाथ जोड़ विनती है और देखो विरासत है हजारों साल पुरानी उठाए फिरा में सियानी बात है। ठीक है कायम रखा और आगे देखो आपकी इच्छा है नहीं बिल्कुल आप विरासत कायम रहेगी विरासत कायम हमेशा कायम रहेगी। आज की विरासत है नहीं विरासत के ऊपर ही की हमारी जो जीवन है नहीं वो सारो विरासत पर ही टिकेडो है। अब पुरानी कोई भी बात ले लो बा कौन मिलेगी थाने जो मान लो सारंगी कौन मिले रावण हत्तो कौन मिले तो थे एक वार्ड नंबर 5 में कलाकारों को एक मोहल्लो है और मोटी मोटी परिस्थितियां सहन करके भी थे ई कला ने जिंदा रखने लग रहे हो। हमारी मंडी के लिए हमारे राजस्थान के लिए हमारे जिले के लिए आ एक बहुत मोटी बात है दर्शन जी। और थे आंगा गुरु हो थे गुरु होने के नाते मन थोड़ो बताओ भी थाने कितो टाइम लाग्यो छोटा भाई ने प्रशिक्षण थे दियो इन ढोल को? टाइम बहुत लगे सा बहुत टाइम लाग्यो। बहुत लगे टाइम हो जब 7 साल होने। हाँ जी, जल्दी 7 साल की उम्र के माँ महावीर जी आप गए भाई ये भाई भी है मोटा ये गुरु जी भी है अब वहाँ प्रशिक्षण लियो। हाँ जी, आना छोटी छोटी कला बता गए आना थोड़ा पास करिया तो बहुत बड़ी बात है। गुरु भी मारे कन्ने भाई थारा मारे कन्ने थे सारा टीम मारे कन्ने तो माने बड़ो हौसलो है। माने ये चीज को हौसलो है कि हमारी मंडी में छपोला जी अपनी मंडी के माँ एक मंडी के कॉर्नर के ऊपर एक मंडी की इसी एक आबादी एक ही शो मोलो जटे घर घर में कला पैदा है घर घर में कला की पूजा होने लग रही है तो आप बहुत सियानी बात है। तो आज की सारी टीम है एक थोड़ो सो खड़का के और सुना दो माने फिर आज को कार्यक्रम आप समापन करा। घुमरा लास्ट में माने जी घुमर की शैली है वह सुनाई। और दूसरी बात है आनी जी की पार्टी को नाम है वो गोरबंद नाम है थारी जी की टीम को नाम है गोरबंद नाम है राजस्थानी गोरबंद इन बोलो तो आ गोरबंद नाम की पार्टी है। कभी भी थाना आंगी आवश्यकता हुए तो मैं तो आई बात करूंगा छपोला जी आपा तो आई कैसे दर्शका ने पे थे साबू ज्यादा घना थे आने आमंत्रित करो और आने बुलाओ और आज की विरासत जिंदा रखो। तो ई कार्यक्रम में लहरले कार्यक्रम में थे कमेंट करया थे बने प्रोग्राम ने शेयर करियो और भी ने लाइक करियो भी ने इया ही लाइक इया ही शेयर इया ही कमेंट करना है ताकि आ कलाकारां की ए गुरुजी बैठे कलाकार का आंगी और आ जितनी भी टीम है आंगो सबू ज्यादा हौसलो बुलंद होए और हमें ऊर्जा मिले और ये विरासत ने आगे भी कायम रखे। राम राम सा।